अस्सलामुअलैकुम, मैं अपने चैनल पे आप सबको वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 12। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की आउटलाइन देख लेते हैं। ये 5 मेन पॉइंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, इन 1911 रॉल्स्टन लेफ्ट ब्रुकफील्ड स्कूल। रॉल्स्टन जो इस ब्रुकफील्ड स्कूल का हेड था वो इस स्कूल को छोड़ के किसी और स्कूल में चला जाता है। सेकेंड पॉइंट है, चैट्रिस रॉल्स्टन के बाद जो न्यू हेड अपॉइंट किया गया था ब्रुकफील्ड स्कूल में, उसका नाम था चैट्रिस। हम उसकी पर्सनैलिटी को देखेंगे। और थर्ड पॉइंट है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस नाम की एक डिजीज़ हो गई थी मिस्टर चिप्स को। ये लंग्स की डिजीज़ है, ठीक है, फेफड़ों की डिजीज़। इसकी वजह से मिस्टर चिप्स की तबीयत ख़राब रहती थी और उन्होंने ब्रुकफील्ड स्कूल से रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है, रिटायरमेंट ले ली थी। फोर्थ पॉइंट है फेयरवेल स्पीच। अब आप ऐसे समझ लें कि चैप्टर 12 में जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो इस स्पीच को कवर करता है, ठीक है। इस स्पीच में मिस्टर चिप्स काफ़ी जोक्स सुनाते हैं। हम वन बाय वन उन सब जोक्स को देखेंगे। और लास्ट पे है हमारे पास एक्टिविटीज़ आफ्टर रिटायरमेंट। मिस्टर चिप्स के रिटायरमेंट के बाद उनकी क्या एक्टिविटीज़ थी, वो क्या करते थे ख़ुद को बिज़ी करने के लिए, हम वो सब देखेंगे। तो अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम इंपॉर्टेंट लाइंस के साथ इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि हर पैराग्राफ के साथ लेफ़्ट साइड पे आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आएंगे जो उस पैराग्राफ को समराइज़ कर देंगे। अगर हम इस फर्स्ट पैराग्राफ की बात करें, चैप्टर नंबर 12 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसके 4 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लेफ़्ट साइड पे लिखे हैं। इन 1911 मतलब 1911 में क्या हुआ था, रॉल्स्टन ने ये स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद कौन आया था, चैट्रिस। और चैट्रिस की पर्सनैलिटी कैसी थी, हम ये सब पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इस फर्स्ट पैराग्राफ में। ठीक हो गया। और जो इम्पॉर्टेंट लाइंस और पॉइंट्स हैं उनको मैंने डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट कर दिए ताकि फ़ौरन से आपकी नज़र उन पे जाए, आप इजीली अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें। एग्ज़ाम्स में जब आपने आंसर देने होंगे तो बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत इजीली आप आंसर दे सकते हैं। आपको श्योरिटी होगी कि हाँ जी, ये एज इट इज़ लाइंस थी जो बुक में थी। देखिए, अगर मैं आपको सिंपल स्टोरी सुना देती तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती, लेकिन टेंशन रहती कि क्वेश्चन आंसर्स अभी आपने प्रिपेयर करने हैं, आपको बुक खोलनी पड़ेगी। और ये जो ब्लैक एंड वाइट चैप्टर्स होते हैं, इनको मोस्टली बच्चों का ओपन करने का दिल नहीं करता। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि सिंपल आपको स्टोरी भी सुना दूँ और आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी प्रिपेयर हो जाएं और वीडियो भी ज़्यादा लेंथी ना हो। तो इन शॉर्ट पकी पकाई खीर दे रही हूँ आपको। आई होप आपको मीठी लगेगी। अगर मीठी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले इन येलो हाईलाइटेड लाइंस को देख लेते हैं। इन 1911 रॉल्स्टन लेफ्ट। रॉल्स्टन ने ये जो ब्रुकफील्ड स्कूल था वो छोड़ दिया था टू बेटर हिमसेल्फ, अपने आप को बेहतर करने के लिए। ही वॉज ऑफर्ड द हेडशिप ऑफ वन ऑफ द ग्रेटर पब्लिक स्कूल, मतलब एक और ग्रेट पब्लिक स्कूल था, वहाँ पे उसको हेडशिप की ऑफ़र आई थी और वो वहाँ पे चला गया था टू बेटर हिमसेल्फ, ठीक है। उसके बाद कौन आया था, हिज सक्सेसर वॉज अ मैन नेम्ड चैट्रिस। उसके बाद एक और बंदा इस स्कूल का हेड बना था, उसका नाम था चैट्रिस। अब चैट्रिस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिया है। एक तो फर्स्ट पे है, उसकी एज 34 थी, ठीक है। वेरी ब्रिलियंट, ठीक है, बहुत ब्रिलियंट था और मॉडर्न था। उसके अलावा फ्रेंडली था और लास्ट पे है सिंपैथेटिक था, ठीक है। ये चैट्रिस के बारे में है। और लास्ट 2 लाइन्स में बताया जाता है कि कैसे चैट्रिस ने रिकग्नाइज़ कर लिया था कि मिस्टर चिप्स वाज अ ब्रुकफील्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब मिस्टर चिप्स ब्रुकफील्ड के लिए कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, कितने स्पेशल हैं। ही वाज अ ब्रुकफील्ड इंस्टीट्यूशन, और उनसे मतलब मिस्टर चिप्स से उसने बिगाड़ के नहीं रखनी बल्कि बना के रखनी है। सो ही कर्टियसली एंड वाइजली एक्सेप्टेड द सिचुएशन। उसने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया था। प्रीवियसली हमने चैप्टर में देखा था कि चैप्टर नंबर 11 में कि रॉल्स्टन कैसे मिस्टर चिप्स को फोर्स करता है कि वो रिज़ाइन कर दें। और जो पूरा स्कूल होता है, स्टूडेंट्स, स्टाफ मेंबर्स, स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स थे, सब मिस्टर चिप्स के साथ थे। इवन के जो चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स था, उसने क्लियरली मिस्टर चिप्स को कह दिया था कि अगर कोई स्कूल छोड़ के जाएगा तो वो रॉल्स्टन होगा। मिस्टर चिप्स कहीं नहीं जाएंगे, वो जब तक चाहें यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में जो पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे वो मैंने लेफ्ट साइड पे मेंशन कर दिया कि इन 1913 मिस्टर चिप्स को हो जाता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस जो कि एक लंग डिजीज़ है, उसकी वजह से मिस्टर चिप्स फिर रिज़ाइन कर देते हैं ब्रुकफील्ड स्कूल से। और रिज़ाइन करने के बाद वो मिसेस विकेट के पास रूम लेते हैं और वहीं पे रहना स्टार्ट कर देते हैं जस्ट अक्रॉस द स्कूल, ताकि उनका जब दिल चाहे वो स्कूल को विज़िट कर सकें और उस स्कूल का पार्ट रह सकें। अब हम इंपॉर्टेंट लाइंस को देख लेते हैं इस पैराग्राफ में। यहाँ पे आपको स्टार्ट में नज़र आ रहा है, इन 1913 चिप्स हैड ब्रोंकाइटिस, और उसकी वजह से वो पूरा जो विंटर टर्म था वो ऑफ ड्यूटी रहते हैं, छुट्टियाँ करते हैं। और जब समर सीज़न आता है, समर टर्म आता है, तब वो सोचते हैं कि उन्हें अब रिज़ाइन कर देना चाहिए। तब उनकी एज क्या थी, 65, ठीक है। ही डिसाइडेड टू रिज़ाइन दैट समर व्हेन ही वाज 65। और वो सोचते हैं कि ये 65 की एज काफ़ी अच्छी एज है जिसमें आप रिटायरमेंट ले सकते हैं।
सेकेंडली जो रॉल्स्टन के जो वर्ड्स थे उनका भी कुछ ना कुछ अफेक्ट था उनके माइंड पे, इसलिए भी वो ये डिसीजन लेते हैं। और वो ये भी सोचते हैं कि ये ठीक नहीं होगा। ये जो रेड कलर में आपको लाइन नज़र आ रही है, हम इसको देख लेते हैं। इट वुड नॉट बी फेयर टू हैंग ऑन इफ़ ही कुड नॉट डिसेंटली डू हिज जॉब। उन्हें लगता था कि अगर वो अपनी जॉब को डिसेंटली परफॉर्म नहीं कर सकते, एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते अपनी तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो इट वुड नॉट बी फेयर कि वो इस जॉब को कंटिन्यू करें, ठीक है। इसलिए वो रिज़ाइन कर देते हैं। और लेकिन वो चाहते थे कि वो इस ब्रुकफिल्ड स्कूल का पार्ट हैं, इसलिए वो जो मिसेस विकेट हैं उनके पास एक रूम लेते हैं और वहीं पे रहना स्टार्ट कर देते हैं, सो ही कुड विजिट द स्कूल वेन एवर ही वॉन्टेड। जब भी वो उनका दिल करे वो स्कूल को विजिट कर सके और एक सेंस में उस स्कूल का पार्ट रह सके। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पैराग्राफ। पहले लेफ्ट साइड पे देख लें कि इन पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। इन 1913 मिस्टर चिप्स को फेयरवेल प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं और वो एक स्पीच करते हैं, ठीक है। अब उस स्पीच में काफ़ी जोक्स सुनाते हैं, हम वन बाय वन उनको देखेंगे। अब राइट साइड पे आ जाए, यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा होगा कि फाइनल एंड ऑफ टर्म डिनर में इन जुलाई 1913 चिप्स रिसीव्ड हिज फेयरवेल प्रेजेंटेशंस एंड मेड अ स्पीच। अब मिस्टर चिप्स को फेयरवेल प्रेजेंटेशन मिली और वो एक स्पीच करते हैं। और अगर हम स्पीच की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट वाज नॉट अ वेरी लॉन्ग स्पीच। इतनी लंबी स्पीच नहीं थी, लेकिन उसके अंदर इतने ज़्यादा जोक्स सुनाए मिस्टर चिप्स ने, उसकी वजह से इट वाज मेड ट्वाइस एज लॉन्ग। ऑब्वियसली उन जोक्स की वजह से कुछ लाफ्टर गैप्स आएंगे, लोग हंस रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको पिंक कलर में हाईलाइटेड लाइन नज़र आ रही है कि इस स्पीच में मिस्टर चिप्स ने लैटिन कोटेशंस को भी यूज़ किया। और यहाँ पे आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है रेफरेंस टू द कैप्टन ऑफ स्कूल। स्कूल का जो कैप्टन है उसकी तरफ भी रेफरेंस दिया। अब कैप्टन की तरफ उन्होंने कैसे रेफरेंस दिया कि हो सकता है इससे पहले जो स्कूल का कैप्टन है उसने मिस्टर चिप्स की जो ब्रुकफिल्ड स्कूल के लिए सर्विसेज थी उनका जिक्र किया होगा। तो यहाँ पे मिस्टर चिप्स कहते हैं कि जो कैप्टन ने सर्विसेज बताई हैं उनको एग्जैजुरेट कर दिया। एग्जैजुरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बता देना, ठीक है। वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही मेरी तारीफ़ें कर दी हैं। इसके बाद मिस्टर चिप्स बताते हैं कि ये जो कैप्टन है ये एक एग्जैजुरेटिंग फैमिली से आते हैं। मुझे याद है इनका फादर, यहाँ पे आपको रेड कलर में लाइन नज़र आ रही होगी, आई गेव हिम 1 मार्क फॉर अ लैटिन ट्रांसलेशन एंड ही एग्जैजुरेटेड द 1 इनटू अ 7। अब वो कहते हैं कि मुझे याद है जो कैप्टन का फादर था उसको मैंने लैटिन ट्रांसलेशन में 1 नंबर दिया था और उसने उसको एग्जैजुरेट करके 7 बना दिया था और सब जो है इस बात पे हंसने लग जाते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख लें कि मिस्टर चिप्स बताता है कि 42 इयर्स मैंने इस ब्रुकफिल्ड स्कूल में पढ़ाया और मैंने जो ब्रुकफिल्ड स्कूल में चेंजेस देखी, अब उन चेंजेस का वो जिक्र करते हैं। लाइक फर्स्ट बाइसिकल का जिक्र होगा, लैम्प बॉय का जिक्र होगा, हार्ट फर्स्ट का जिक्र होगा जो 7 वीक्स तक रही थी, और जर्मन मीजल्स जो एक बीमारी हो गई थी स्कूल में उसका जिक्र करेगा। अब वन बाय वन हम इन सबको देख लेते हैं इस पैराग्राफ में। अब स्टार्ट में आपको ग्रीन कलर में हाईलाइटेड लाइन नज़र आ रही है, ही हैड बीन एट ब्रुकफिल्ड फॉर 42 ईयर्स एंड दैट ही हैड बीन वेरी हैप्पी देयर। वो बताते हैं कि मैं 42 ईयर्स तक मैंने इस ब्रुकफिल्ड स्कूल में पढ़ाया और मैं यहाँ पे बहुत खुश रहा। अब मिस्टर चिप्स को कुछ चेंजेस याद आती हैं जो ब्रुकफिल्ड स्कूल में हुई। वो कहते हैं आई रिमेंबर द फर्स्ट बाइसिकल। यहाँ पे आपको येलो कलर में नज़र आ रहा है। बाय द वे इसको हम बाइसिकल बोलते हैं, बाईसाइकिल नहीं बोलते, ठीक है। नेक्स्ट उनको याद आता है कि आई रिमेंबर व्हेन देयर वाज नो गैस और इलेक्ट्रिक लाइट। जब कोई गैस या इलेक्ट्रिक लाइट नहीं होती थी और हमारे पास एक डोमेस्टिक स्टाफ में से मेंबर होता था जिसको हम कहते थे लैम्प बॉय। यहाँ पे आपको पिंक कलर में नज़र आ रहा है लैम्प बॉय, ठीक है। उसका कोई और काम नहीं होता था, जस्ट टू क्लीन एंड ट्रिम एंड लाइट लैम्प्स थ्रू आउट द स्कूल। नेक्स्ट मिस्टर चिप्स कहते हैं, यहाँ पे आपको येलो कलर में लाइन नज़र आ रही है, आई रिमेंबर व्हेन देयर वाज अ हार्ड फ्रोस्ट दैट लास्टेड फॉर 7 वीक्स इन द विंटर टर्म। मुझे याद है विंटर टर्म में जब हार्ड फ्रोस्ट रही थी 7 वीक्स तक। मतलब हार्ड फ्रोस्ट कहते हैं शदीद सर्दी, मतलब जब हर चीज़ फ्रीज़ होने लग जाती है। मुझे याद है कि उस टाइम पे कोई गेम्स वगैरह नहीं होती थी और कैसे पूरे स्कूल ने फेंस पे स्केटिंग सीख ली थी। उसके बाद मिस्टर चिप्स कहते हैं 1880 समथिंग, आई थिंक वो 1880 का टाइम था। नेक्स्ट ये आप ब्लू कलर में हाईलाइटेड लाइंस देख लें। मिस्टर चिप्स कहते हैं आई रिमेंबर व्हेन 2/3 ऑफ द स्कूल वेंट डाउन विद जर्मन मीजल्स एंड द बिग हॉल वाज टर्न्ड इनटू अ हॉस्पिटल वार्ड। मिस्टर चिप्स को याद आता है कि कैसे जर्मन मीजल्स की बीमारी आ गई थी इस स्कूल में। जर्मन मीजल्स इसको उर्दू में हम खसरा भी कहते हैं। एंड द बिग हॉल वाज टर्न्ड इनटू अ हॉस्पिटल वार्ड। जो स्कूल का बिग हॉल था वो कैसे एक हॉस्पिटल वार्ड में चेंज हो चुका था। नेक्स्ट मिस्टर चिप्स बताते हैं कि मुझे याद है कि वो ग्रेट बॉन फायर जो मेफकिंग नाइट पे रखी गई थी और कैसे वो आग इतनी फैल गई थी कि हमें फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा था टू पुट इट आउट, ठीक है, उसको आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट आपको एक और लाइन नज़र आ रही है रेड कलर में। मिस्टर चिप्स कहते हैं आई रिमेंबर मिसेस फ्रूल हुज फोटोग्राफ इज स्टिल इन द टक शॉप। उनकी जो फोटोग्राफ है मिसेस फ्रूल की अभी तक टक शॉप में है, वो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी टाइम सर्व किया।
लेकिन फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि जो उनके अंकल थे मिसेस ब्रूल के, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, वो उनके लिए काफ़ी पैसा छोड़ के चले गए। तो इसलिए फिर मिसेस ब्रूल यहाँ से ब्रुकफिल्ड स्कूल से चली गई थी। नेक्स्ट मिस्टर चिप्स कहते हैं कि मुझे इतना कुछ याद है कि मैं सोचता हूँ कि मुझे इस पे एक बुक लिखनी चाहिए, लेकिन उस बुक का मैं नाम क्या दूँगा। यहाँ पे आपको रेड और येलो में हाइलाइटेड लाइन नज़र आ रही है पैराग्राफ के एंड पे, मेमोरीज ऑफ रॉड एंड लाइन्स। मिस्टर चिप्स कहते हैं मैं शायद ये टाइटल दूँ, रॉड एंड लाइन्स, मतलब किसी न किसी रॉड के थ्रू मिस्टर चिप्स पनिश दिया करते थे बच्चों को, या फिर उनसे कहते थे कि आपने इतनी लाइन्स लिखनी है, ठीक है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो आपको याद होगा कि मिस्टर चिप्स की जो फर्स्ट क्लास थी उसमें कोले नाम का बच्चा था जो मिस्टर चिप्स को टीज़ करने की कोशिश कर रहा था। तो मिस्टर चिप्स ने उसको पनिशमेंट के तौर पे कुछ लाइंस लिखने के लिए दी थी। तो ये इसलिए मिस्टर चिप्स कहते हैं कि शायद मैं उस बुक का टाइटल दूंगा कि मैं बच्चों को कैसे पनिश करता था, मेमोरीज ऑफ रॉड एंड लाइन्स। और ये सुनकर सब बहुत हंसते हैं और ये वो सोचते हैं कि ये मिस्टर चिप्स का बेस्ट था, डैट वॉज अ गुड वन। पीपल थॉट वन ऑफ चिप्स बेस्ट, मतलब मिस्टर चिप्स का जो बेस्ट जॉब था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि मिस्टर चिप्स ने जो फेयरवेल स्पीच दी थी उसमें जो बेस्ट जॉब था वो कौन सा था। नेक्स्ट मिस्टर चिप्स कहते हैं आई रिमेंबर बट चीफली आई रिमेंबर ऑल योर फेसेस, आई नेवर फॉरगेट देम। कि मुझे आप सबके फेसेस याद है, मैं किसी के भी फेस भूलता नहीं हूँ। आई हैव थाउजेंड्स ऑफ फेसेस इन माई माइंड, मेरे माइंड में बहुत से बच्चों के फेसेस हैं। लेकिन अभी कुछ सालों बाद अगर आप मुझसे मिलने के लिए आएंगे, और जैसे कि मुझे उम्मीद है कि आप मिलने के लिए आएंगे, तो मैं कोशिश करूँगा आपके जो फेसेस हैं उनको रिकग्नाइज़ करने की, याद करने की, रिमेंबर करने की। लेकिन शायद मैं ऐसा ना कर सकूँ क्योंकि ऑब्वियसली जब आप बड़े होते हैं तो आपके फेसेस काफ़ी चेंज हो जाते हैं। तो मिस्टर चिप्स कहते हैं कि शायद मैं आपको तब ना पहचान सकूँ आपके ओल्ड फेसेस के साथ। और अगर आप कहीं मुझे देखते हैं और मैं आपको नहीं पहचानता तो आप खुद से कहेंगे द ओल्ड बॉय डजंट रिमेंबर मी, कि ये जो पूरा लड़का है इससे तो मैं याद ही नहीं हूँ। फिर सब हंसते हैं। लेकिन मिस्टर चिप्स कहते हैं यहाँ पे आपको एंड पे रेड कलर में लाइन नज़र आ रही है, बट आई डू रिमेंबर यू एज यू आर नाउ, दैट्स द पॉइंट इन माई माइंड यू नेवर ग्रो अप एट ऑल। मिस्टर चिप्स कहते हैं कि आप जैसे अभी हैं मुझे आप वैसे ही याद रहेंगे। यही पॉइंट है कि मेरे माइंड में आप कभी ग्रो नहीं करेंगे, आप मुझे ऐसे ही छोटे छोटे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वैसे ही याद रहेंगे, यही फेसेस याद रहेंगे। अब मिस्टर चिप्स को एक अपना स्टूडेंट याद आता है जो कि अब चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स बन चुका है। अब उसके बारे में बात करते हैं कि ये आपको ब्लू कलर में लाइंस नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे वो फिर चेयरमैन ऑफ गवर्नर्स की बात करते हैं कि मुझे वो जॉली लिटिल फेलो याद है जो मेरी क्लास का एक स्टूडेंट हुआ करता था, जिसको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि जेरेंट और जेरेंटिव में क्या डिफरेंस होता है। ये सुनकर फिर सब जो लोग हैं वो हंसने लग जाते हैं और मिस्टर चिप्स कहते हैं कि मुझे अब इस स्पीच को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, यहीं पे रुक जाना चाहिए। लेकिन आप लोग मुझे याद रखिएगा, मैं भी आपको याद रखूँगा। नेक्स्ट मिस्टर चिप्स लैटिन का एक फ्रेज़ यूज़ करते हैं और कहते हैं कि मुझे इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सुनकर सब बहुत हंसते हैं, शाउट करते हैं और काफ़ी देर तक तालियां बजाते रहते हैं। मैं यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन इसकी बता देती हूँ। इसकी ट्रांसलेशन है वन डे वी विल लुक बैक ऑन दिस एंड स्माइल। एक दिन हम मुड़कर इस टाइम को देखेंगे और स्माइल करेंगे। नेक्स्ट इस पैराग्राफ के स्टार्ट में आपको ग्रीन कलर में लाइन नजर आ रही है कि इन अगस्त 1913 मिस्टर चिप्स जाते हैं वीसबाडेन अपने इलाज के लिए। वीसबाडेन जर्मनी की एक सिटी है। नेक्स्ट आपको येलो कलर में एक नेम नज़र आ रहा है, हर्स्टेफल। हर्स्टेफल नाम का एक जर्मन मास्टर था जिसके पास मिस्टर चिप्स वहाँ पे स्टे करते हैं, जो उनसे 30 साल छोटे थे, ठीक है। अब जब इलाज करवा के वो वापस आते हैं तो वो मिसेस विकेट के पास रहना स्टार्ट कर देते हैं और वो ख़ुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग और फिट फील करते हैं और वो सोचते हैं कि काश उन्होंने रिटायरमेंट ना ली होती। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनकी क्या एक्टिविटीज़ थी। एक्टिविटीज़ को मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया। फर्स्ट पे है कि वो जो न्यू बच्चे होते थे, न्यू स्टूडेंट्स आते थे, उनको चाय पे बुलाते थे। सेकेंडली जो भी इम्पोर्टेंट मैचेस होते थे ब्रुकफील्ड ग्राउंड में उनको देखते थे। और वंस अ टाइम जो हेड होता था, जो मास्टर्स होते थे, उनके साथ डिनर करते थे। और फोर्थ पे आ जाते हैं कि जो ब्रुकफील्डियन डायरेक्टरी थी उसके लिए वो प्रेपरेशन और एडिटिंग का काम करते थे। और उसके बाद आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है ओल्ड बॉयज़ क्लब की जो प्रेसिडेंसी थी उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको फिर से ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है कि जो ब्रुकफील्डियन टर्मिनल मैगज़ीन थी उसके लिए वो ओकेजनल आर्टिकल्स लिखते थे। कभी कभी आर्टिकल्स लिखा करते थे जिसके अंदर काफ़ी जोक्स होते थे और लैटिन कोटेशंस को यूज़ करते थे। नेक्स्ट आपको ग्रीन कलर में टाइम्स नज़र आ रहा है कि टाइम्स जो है वो न्यूज़पेपर था जो मिस्टर चिप्स रोज़ सुबह पढ़ते थे रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से ग्रीन कलर में डिटेक्टिव स्टोरीज़ नज़र आ रहे हैं कि मिस्टर चिप्स ने डिटेक्टिव स्टोरीज जो जासूसी स्टोरीज़ होती थी वो पढ़ना स्टार्ट कर दी थी। तो ये थी वो सारी एक्टिविटीज़ जो मिस्टर चिप्स के रिटायरमेंट के बाद की थी जिससे वो खुद को बिजी रखते थे।
इसके बाद आपको रेड कलर में लाइन नज़र आ रही है कि 1 साल बाद इन 1914 ही अगेन अटेंडेड द एंड ऑफ टर्म डिनर। एंड टर्म डिनर वो अटेंड करते हैं और उसमें सिविल वॉर की बात की जाती है, वॉर टॉक होती है, जंग से रिलेटेड बातें की जाती है जो कि अल्स्टर में जारी थी, जो ट्रबल जारी थी ऑस्ट्रिया और सर्बिया के दरमियान में। ठीक है, हर स्टेफल जो नेक्स्ट डे जर्मनी जाना होता है जिन्होंने, वो मिस्टर चिप्स से कहते हैं जाने से पहले कि ये जो बाल्कन बिजनेस है इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, मतलब जो इन कंट्रीज़ में जो वॉर चल रही है, जो इश्यूज चल रहे हैं, इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। और यहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।